फवाद, एक सवाल है आपसे। Yes. कौन सी एज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी? कौन सी एज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी? ये अभी करंट। अभी वाली? यस। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बढ़ता जा रहा है, काम यही है आपका, आपने यही करना है या आपने कुछ और सोचा हुआ है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एज आई स्टेटेड अर्लियर कि मैं अब बिल्कुल जो ज़िंदगी है उसमें कुछ प्लान नहीं करता फ्यूचर के लिए, बिकॉज मेरे साथ हमेशा से ये हुआ है कि मैंने जब भी जो प्लान किया है ना उसके बरक्स ही हुआ है, वो कभी भी नहीं हुआ। सो मैंने प्लान करना छोड़ दिया हुआ है, तो अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं आगे एक्टिंग ही करूंगा, कंटिन्यू करूंगा या आगे कुछ और अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया उसको वेल करूंगा। लेकिन येस, अबाउट दिस एज मैंने इसलिए कहा है बिकॉज क्या कहते हैं, व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, जैसे मेरी है, तो एक काम, एक ज़ेन, एक ठहराव जिंदगी में आ जाता है और वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। अभी तो आपकी एज शुरू हुई है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टाइम जो आप मिस करती हो कि मैं वापस उस टाइम में चली जाऊँ? मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है वो बचपन ही होता है। हाँ। उसमें लेकिन कभी वापस नहीं जा सकते, बट ये वाली जो टाइम है ना, करंट टाइम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। डॉक्टर सादिया, ये क्योंकि मैंने एज की बात इसलिए की क्योंकि हम प्रेजेंट में रहने के वजह रहते हुए भी नहीं रह रहे होते, खुशियों को हम जो आ रहा है उसको हम वो नहीं कर रहे होते, चेरिश नहीं कर रहे होते, क्या वजह है? देखिए, बात क्या है कि मैं समझती हूँ जिस तरीके से उन्होंने कहा ना करंट एज, तो जिस तरीके से अगर हम मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ की बात करें तो उस लाइफ की खूबसूरतियाँ अलग हैं, जिम्मेदारियाँ अलग हैं, इस लाइफ की अलग है, ठीक है ना? तो हर चीज़ में खूबसूरती है। बेसिकली क्या होता है, आप जिस एज फैक्टर में चल रहे होते हैं और उसमें आने वाली तमाम खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आया मैं छोटा हूँ तो ना करूँ, मैं बड़ा हूँ तो ना करूँ, लोग क्या सोचेंगे। छोड़िए लोगों को, अपना सही है, खुश रहिए। फवाद, कभी सोचा कि मैं डायरेक्शन करूँ? नहीं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। प्रोडक्शन भी नहीं, डायरेक्शन भी नहीं, मतलब कि मैंने जब से सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं कैमरे के सामने रहूँगा, कैमरे के कभी पीछे नहीं रहूँगा। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आज जो है इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ जी, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और क्रू के जितने लोग होते हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं, सलाम है उनको, वाकई सलाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितनी टफ उनके लिए है ना ये इंडस्ट्री। बिल्कुल। टैंट्रम्स भी लोगों के बर्दाश्त करें। बिल्कुल। तो आप कितने टैंट्रम्स थ्रो करते हैं? मेरे ख्याल में मैंने वैसे देखा नहीं। मैंने एक दफा देखा था। एक दफा देखा वो बस एक, अच्छा वो मेरा साल में एक दफा आता है। फवाद का जूस नहीं आया था और फवाद इज सो ज़ेन, इतने काम है कि कभी मैंने नहीं देखा फवाद को किसी से उलझते हुए। माशाल्लाह फवाद को नींद बहुत जल्दी हर जगह आ जाती है। मैं कहती हूँ फवाद के साथ घोड़े दौड़े हो, कुछ हो रहा, फवाद की नींद नहीं खराब होती। प्लस हम दोनों एक ही ज़ोडिएक साइन है, ठीक है? तो फवाद, वो एक जो गुस्सा आता है साल में एक दफा आता है, वो बहुत गलत है, वो नहीं आना चाहिए। बिकॉज उसमें होता ये है कि उसमें ज़हनी कैफियत स्कॉर्पियो की ऐसी हुई होती है कि वो किसी का इतना सा नुकसान करने के लिए भी ना अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेता है, और उसके बाद आपके साथ जिसका मसला होता है ना, फिर वो आपकी रिलेशनशिप जिस किस्म की भी हो, वो खत्म है। वो फिर कोई टर्न नहीं है उसका कोई। अब बंदा अगला आके कुछ भी कह दे, वो नहीं हो सकता। आपको गुस्सा आता है? क्या ज़ोडिएक साइन है आप? कैंसर नहीं तो आप तो आपका हम है का। हाँ, कम आता है गुस्सा, लेकिन जब आपको आता है गुस्सा? बहुत कम, कभी बिल्कुल नहीं आता। तो मुझे अपना जल्दी से ज़ोडिएक साइन बनाते ना, बता दें। कैप्रिकॉर्न को वाकई कम गुस्सा आता है, ये बात सच है। तो आपकी तो अभी बर्थडे हुई होगी? डेफिनेटली 28 दिसंबर। हाँ। बट देन वेडिंग एनिवर्सरी सेम डे। ओहो, वेडिंग एनिवर्सरी डबल उसी दिन होते हैं। दोनों खर्चे आपने। थैंक यू सो मच। उफेरा, गुस्सा आता है आपको? डन। अरे मैं पूछूं, गुस्सा आता है? अच्छा, गुस्सा आता है समटाइम्स, बड़े पीक पे जाके आता है, बहुत टाइम तक बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन फिर कभी लिमिट आउट हो जाती है तो कैन नॉट बियर, फिर बहुत बुरा आता है। आप ना खाना आपका कंप्लीट है?